हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2020 साइकोलॉजिकल थ्रिलर डिलीवर्ड के बारे में। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट लेडी वैलेरी को देखते हैं। वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। उसका पति टॉम इस बच्चे को लेकर बहुत खुश है, एक्साइटेड है। हमेशा वैलेरी के साथ रहना चाहता है, उसका टेक केयर करता है, अपने बच्चे के लिए नर्सरी रेडी करना चाहता है। मगर ना जाने कि वैलेरी उतनी एक्साइटेड नहीं लग रही। उसने तो अभी तक बच्चे का जेंडर भी पता नहीं किया, नाम डिसाइड करना तो दूर की बात है। एक्चुअली वो इस बच्चे के लिए रेडी नहीं थी। अचानक कंसीव करने की वजह से उसकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही डिसबैलेंस्ड हो पड़ी है। उसे अपना जॉब छोड़ना पड़ा, उसकी बॉडी बदल गई है, वो 24/7 एग्जॉस्टेड फील करने लगी है। एक रात वैलेरी के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। उसका बच्चा हिल रहा था, पुश कर रहा था इतने जोर से कि मानो वो पेट चीर कर ही बाहर निकल आएगा। होता भी यही है। इस दहशत से वैलेरी की हालत खराब हो जाती है। वो चिल्ला चिल्ला कर टॉम को बुलाने लगती है और ठीक तभी उसकी नींद टूट जाती है। हाँ, ये सपना था, मगर इसके डर से बाकी रात वो बेचारी और सो नहीं पाती। आजकल ऐसे सपने उसे बहुत परेशान करते हैं। उसे तो डर लगने लगा है, पता नहीं बच्चे के जन्म के बाद क्या होगा। इन चेंजेस से कोप अप करने में टॉम उसकी बहुत मदद करता है। वो वैलेरी को लेकर योगा सेंटर जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक जेनी नाम के लेडी से। जेनी भी वैलेरी की तरह ही एक वुड बी मॉम है, लेकिन काफी चेयरफुल और टॉकेटिव। योगा सेंटर के बाद जब वैलेरी और टॉम एक कैफे में जाते हैं, वहां पे उन्हें जेनी दिखती है। जेनी काफी हंसमुख और मजाकिया भी है, तो उससे बात करके वैलेरी को बहुत अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है। बाय प्रोफेशन जेनी एक पेडियाट्रिक नर्स है, तो वो वैलेरी को ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, इस सब के बारे में सजेशन देने लगती है। वैलेरी भी अपने डर और इनसिक्योरिटीज के बारे में उससे शेयर करती है। उसे डर है आखिर वो कभी अपनी प्रीवियस लाइफ में लौट पाएगी भी या नहीं। जेनी को काफी अजीब लगता है। वो एक सिंगल मॉम होकर इस बच्चे को लेकर इतना एक्साइटेड है, तो वैलेरी क्यों नहीं? उसके पास तो हर तरह की सपोर्ट है। एक दिन जब वो दोनों कैफे में थे, तो वैलेरी को बाहर एक आदमी दिखता है जो शायद उसी के लिए वेट कर रहा था। वैलेरी बाहर जाती है, उससे मिलती है। पता चलता है इस लड़के का नाम है रायली। उसके साथ वैलेरी का एक रिलेशनशिप था। वैलेरी तो उससे ब्रेकअप कर चुकी है, मगर रायली अभी भी उससे प्यार करता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है उससे। इसीलिए लास्ट कुछ दिनों से उसे लगातार कॉल किया जा रहा। फाइनली वैलेरी मान जाती है और नेक्स्ट वेडनेसडे उसे मिलने बुलाती है इसी कैफे में। मगर उससे पहले जेनी उन्हें अपने घर इनवाइट करती है, जो शहर से दूर एक आइसोलेटेड प्लेस में है। जेनी का फार्म हाउस बहुत ही बड़ा है। इट्स ह्यूज, ऑलमोस्ट 20 एकर्स। इतने बड़े घर में जेनी अकेली रहती है अपने पेट कैट के साथ। वैलेरी और टॉम को ये एम्बियंस काफी अच्छा लगता है। जेनी का बनाया हुआ खाना भी बहुत टेस्टी था, तो वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन डिनर खत्म करते ही अचानक वैलेरी की तबीयत खराब होने लगती है। उसे बहुत नींद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे नशे की दवाई दी है। टॉम उसे जल्दी से घर ले जाने लगता है, लेकिन जेनी उसे वो मौका नहीं देती। अचानक वो एक कुल्हाड़ी से टॉम के माथे पर वार करके उसे मार डालती है और उसके लाश को पानी में फेंक कर उनके गाड़ी को अपने गैराज में छुपा देती है, जहां ऑलरेडी बहुत सारे पुराने कार्स खड़े थे। यहाँ पर हमें पता चलता है ये जेनी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। एक्चुअली वो तो प्रेग्नेंट भी नहीं है। उसने ही वैलेरी के खाने में सिडेटिव्स मिलाया था, जिससे वो लोग यहाँ से जा ना पाए और जेनी को वो मिल जाए जो उसे चाहिए। उसे वैलेरी की बेबी चाहिए, इसीलिए ही तो वो इतने दिनों से उसका पीछा कर रही। वो वैलेरी को एक बिस्तर पर लेटा देती है और उसके हाथ पैर बांध देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वैलेरी का सेंस लौटता है, वो खुद को ऐसे हालत में देखकर चौंक जाती है, चिल्लाती है, हाथ जोड़कर उसे आजाद करने के लिए कहती है, मगर जेनी उल्टा उसे और सिडेटिव्स देकर फिर से बेहोश कर देती है। धीरे धीरे वैलेरी समझ पाती है ये औरत पागल है। उसे उसका बच्चा चाहिए, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी को भी मार सकती है। जेनी उसके पैर में हमेशा एक भारी चेन डाल के रखती है, जिससे वो भाग ना पाए। कभी कभी वो खुद उसे लेकर वॉक पे भी निकलती है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता, तो वैलेरी की पुकार किसी के कान तक नहीं पहुंचती। वक्त के साथ साथ जेनी का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। वो हर रात मशीन से अपने आप को डिलीवरी पेन देती है, लेबर पेन, चिल्लाती है, ऐसा नाटक करती है जैसे वो सच में ही लेबर में हो। इस सब से वैलेरी बहुत डर जाती है, मगर हार नहीं मानती। वो जेनी को हर रोज बताती रहती है कि कोई ना कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा।
ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और वेडनेसडे आ जाता है। हम राइली को देखते हैं वैलेरी के लिए कैफे में वेट करते हुए। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी जब वो नहीं आती तो राइली उसे कॉल करता है। वैलेरी का फोन जेनी के पास था। जेनी राइली का नाम देखकर वैलेरी से पूछताछ करती है, राइली कौन है? तो वैलेरी भी उसे डराने के लिए कह देती है कि राइली उसका बहुत अच्छा दोस्त है और उसे पता है वैलेरी जेनी के घर आई है। उसे इस घर का एड्रेस भी पता है, वो उसे ढूंढने जरूर आएगा। ये सब सुनकर जेनी सच में डर जाती है और फोर्सफुली वैलेरी से उसका फिंगरप्रिंट लेकर उसका फोन चेक करती है। लेकिन यहाँ उसे राइली के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता जिससे वो उसे ट्रैक कर पाए। वो घर से निकल जाती है ठंडे दिमाग से सोचने के लिए और इस फोन को पानी में फेंक देती है। खाली घर में वैलेरी इधर उधर सर्च करने लगती है। उसे एक बॉक्स में बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज की फोटो मिलती है। साइड में उनके वीकनेसेस के बारे में भी लिखा था। वैलेरी को समझने में देर नहीं लगती, उससे पहले ये सारे लेडीज जेनी के शिकार बने होंगे। इसीलिए वो बार बार कहती रहती है कि उसने बहुत कोशिश की है, बहुत सारी गलती भी, मगर उनसे सीखा भी बहुत कुछ है। इस बार और कोई गलती नहीं होगी। इसका मतलब शायद उसने उन सभी का खून करके इसी पानी में फेंक दिया है। माँ बनने का पागलपन उस पर ऐसा सवार है कि उसे सही गलत का फर्क ही नहीं दिख रहा। कैसे दिखेगा? उसके लिए तो यही सही रास्ता है। सब कुछ प्लान वाइज से चल रहा था। बीच में राइली के आ जाने से जेनी के लिए खतरा बन गया। वो और वेट करना नहीं चाहती थी। उसी रात वो वैलेरी का ऑपरेशन करने का डिसाइड करती है। इतने दिनों से उसने जो कुछ भी सीखा है उसका टेस्ट आज होने वाला है। वो वैलेरी को बेहोश करके एक नाइफ से उसका पेट काटने लगती है और उसके बाद ही सब कुछ ब्लर हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वैलेरी का सेंस लौटता है तब वो देखती है उसका बच्चा अभी भी उसके पेट में है। वो कुछ समझ नहीं पाती, जेनी ने कल रात उसे ऑपरेट नहीं किया। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और वैलेरी को चाय पीने के लिए कहती है। ये रास्पबेरी टी है जो नेचुरली लेबर को इंड्यूस करती है। जेनी ने लास्ट नाइट रिस्क नहीं लिया। हर बार ऑपरेशन के वक्त ही बच्चा मर जाता है। वो इस बच्चे को जिंदा चाहती है, इसीलिए नेचुरली डिलीवर करने का फैसला करती है। उधर राइली सच में ये वैलेरी को ढूंढने लगा था। वो उसके योगा सेंटर में भी जाता है और फाइनली उसके घर में। उसे पता था वैलेरी अपनी स्पेयर की कहाँ रखती है, तो घर के अंदर जाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। घर की हालत देखकर राइली समझ जाता है कि वैलेरी हड़बड़ी में घर से निकली होगी। उसे वहाँ कैलेंडर दिखता है जिस पर 10 तारीख मार्क्ड था। नीचे जेनी का नाम और उसके घर का एड्रेस भी लिखा था। राइली का सिक्स्थ सेंस कह रहा था कि वैलेरी खतरे में है, नहीं तो उसका फोन कभी ऑफ नहीं आता। वो इस एड्रेस पर जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर वैलेरी को चाय पिलाने के बाद जेनी कुछ देर के लिए घर से बाहर जाती है, शायद डिलीवरी के प्रिपरेशन के लिए। और खाली घर में वैलेरी फिर से छानबीन करने लगती है। इस बार उसे कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलती हैं, जिससे वैलेरी को पता चल जाता है ये जेनी शिकार और शिकारी दोनों ही है। मे बी जब उसकी उम्र कम थी वो प्रेग्नेंट हो पड़ी थी असली में, जो उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं आया। छोटे गांव में बात बहुत जल्दी फैलती है, तो बिन बिहाई माँ के हाथ से बचने के लिए और अपना सम्मान बचाने के लिए जेनी के पेरेंट्स ने उसका पेट काट के उसके बच्चे को बाहर निकाल लिया और इस घर में उसे अकेला छोड़कर भाग गए। इसीलिए हमें उसके पेट में स्टिच मार्क्स दिखे थे। इस ब्रुटैलिटी के कारण जेनी पागल हो गई। वैसे ही उसके पेरेंट्स बहुत अब्यूसिव थे, उस पर बहुत टॉर्चर करते थे, मगर ये तो हद हो गई। जेनी को जब ये बात पता चली कि वो और कभी भी मां नहीं बन सकती, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं, तो गुस्से में पागल होकर उसने अपने पेरेंट्स का खून कर दिया, कुछ हद तक अपने आप को बचाने के लिए और बदला लेने के लिए भी। ये सब जानकर वैलेरी को समझ आ जाता है कि क्यों एक बच्चे के लिए जेनी इतना पागल हो रही। उसे भागना ही होगा, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये राइली था जो वैलेरी को ढूंढते हुए आखिर यहाँ तक पहुंच ही गया। उसके आवाज से वैलेरी उसे पहचान पाती है, चिल्ला चिल्ला कर उससे मदद मांगती है। राइली दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उसके चेन को फ्लोर से अलग कर देता है। वो वैलेरी को कुछ होने नहीं देगा। वो उसके बच्चे की माँ जो बनने वाली है। हाँ, ये बच्चा टॉम का नहीं राइली का है। शायद इसीलिए वैलेरी इस बच्चे को लेकर टॉम को इतना खुश होते हुए देख हेजिटेशन फील करती थी। राइली हर हालत में वैलेरी को बचाना चाहता था, मगर वो ज्यादा कुछ कर पाए इससे पहले ही वहाँ पर जेनी पहुंच जाती है और कुल्हाड़ी से उसके माथे को मारकर कुचलकर उसे मार डालती है। वैलेरी राइली को बचा नहीं पाती, मगर खुद को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए वो जेनी पर हमला कर देती है। राइली की गाड़ी लेकर बाहर भागती है, लेकिन जेनी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती।
उसे चेस करती है और उसे रोकने के लिए अपने गाड़ी का एक्सीडेंट तक करवाती है और उसके बाद वैलेरी को पकड़ के फिर से घर में ले आती है। उसके हाथ पैर बांध के रखती है और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए उसका पैर भी तोड़ देती है। वैलेरी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसे उसके मिजरी के बारे में पता चल चुका है, वो उसकी हालत समझ पा रही, वो कहीं नहीं जाएगी वगैरह वगैरह, मगर जेनी नहीं मानती। डिलीवरी तक उसे ऐसे ही रहना होगा। दर्द में वैलेरी बेहोश हो जाती है और जेनी जाती है रायली के लाश को ठिकाने लगाने और डिलीवरी के लिए ड्यू प्रिपरेशन करने। कुछ देर बाद जब वैलेरी का सेंस लौटता है, वो देखती है जेनी का शायद मन बदल गया होगा, उसने उसके हाथ पैर खोल दिया है। वो इस मौके का फायदा उठाती है और कुल्हाड़ी लेकर कहीं छुप जाती है। जब जेनी घर लौटती है, उसे वैलेरी कहीं नहीं मिलती। वो ढूंढने लगती है तो फाइनली बाथरूम से उसे उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंदर जाकर जेनी का तो होश उड़ जाता है। वो देखती है वैलेरी कुल्हाड़ी के बैक पोर्शन से अपने प्राइवेट पार्ट को वुंडेड कर चुकी है, बहुत ब्लीडिंग हो रहा उसे। जेनी को बच्चे का लहूलुहान लाश भी दिखती है। अपने सपने को ऐसे टूटते देख उसकी हालत खराब हो जाती है। वो पैनिक करने लगती है, मगर उसे तो पता ही नहीं ये लाश असल में किसी बच्चे की है ही नहीं। वैलेरी ने जेनी के बिल्ली को मारकर उसका स्किन निकाल के फेंक दिया है और अभी उस बिल्ली का शरीर बिल्कुल किसी फीटस की तरह दिख रहा है। ये खून भी उसी का है। वैलेरी ने खुद को हर्ट नहीं किया, ये तो उसका ट्रैप था जिसमें जेनी फंस गई। जब तक उसे असलियत समझ आए उससे पहले ही वैलेरी उसके वल्नरेबल स्टेट का फायदा उठाते हुए उस पर हमला कर देती है। उसे कुल्हाड़ी से मार डालती है उसे और उसके फोन से 911 पे कॉल करके मदद मांगती है। वैलेरी का लेबर पेन शुरू हो चुका था, बहुत तकलीफ हो रही थी उसे, फिर भी वो किसी तरह गिरते पड़ते बाहर जा पहुंचती है और उसे दूर से पुलिस कार की सायरन सुनाई देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब कुछ ठीक हो चुका है। वैलेरी की एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल हुई है जिसका नाम वो रखती है एवा। एक नर्स उसका बहुत ख्याल रख रही थी, मगर वैलेरी का ट्रॉमेटाइज्ड दिमाग उसे हैलुसिनेट करवाती है। उसे उस नर्स में भी जेनी दिख रही थी, मगर वो बहुत जल्द खुद को संभाल भी लेती है। इस ट्रॉमा से निकलने में उसे वक्त तो लगेगा जो वो अपने आप को देने के लिए राजी है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस कहानी में मदरहुड को एक अलग ही नजरिया से प्रेजेंट किया गया है। एक तरफ है वैलेरी जो हेवीली प्रेग्नेंट है, मगर इस बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं। हमें आगे पता चलता है उसके इस एंजाइटी के कारण के बारे में। मे भी अपने पति को चीट करना उसे अनसेटल्ड बना रहा था। अगर ये बच्चा टॉम का होता तो शायद उसे ऐसे अनसर्टेनिटी से गुजरना नहीं पड़ता, मगर जो भी हो वो इस बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ थी जेनी, जिसे बचपन से माँ बनने का शौक बहुत था, मगर अपने अब्यूसिव पेरेंट्स के कारण वो पूरा नहीं हो पाया। उस हादसे में उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी भुगतना उसे ही पड़ा। तो उसे लगने लगा बच्चा तो उसे चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो वो वुड बी मॉम्स को शिकार करने लगी और उन्हें भी वही दर्द देने लगी जो उसे मिली थी। इस कहानी में वो विलन है डेफिनेटली, मगर इसके पीछे उसकी सोशियोपैथिक टेंडेंसी छुपी हुई है जो उसके लाइफ के मिजरी के कारण हुआ था। सो इन अ वे वो भी इक्वली विक्टिम ही है। खास बात तो ये है कि उसके टॉर्चर के सामने ही वैलेरी ने पहली बार अपने मदरली इंस्टिंक्ट को फील कर पाई। जब उसे उसका बच्चा छीनने वाला था तब उसे एहसास हुआ एक माँ के लिए उसका बच्चा कितना प्रेशियस है, जो उसने पहले कभी फील नहीं किया। दोस्तों, आई रियली लाइक्ड दिस स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।